कभी कभी इस प्यार का शुरुआत होती है सोशल मीडिया साइट से, जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है डेटिंग ऐप, जैसा कि टिंडर, बम्बल, हैपन और भी कई सारे ऐसे डेटिंग ऐप है। और ये सब जितने भी डेटिंग ऐप है सब प्रीमियम है। ये सबको चलाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। फिर नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले एक ऐसा स्टेटमेंट सुनने को मिला जिसमें बताया गया है कि आमिर ने जैसे श्रद्धा को मार के 35 टुकड़े किया था, मैं तुम्हें मार के 70 टुकड़े कर दूंगा। महाराष्ट्र के एक औरत ने अपनी लिव इन पार्टनर के खिलाफ इसी लैंग्वेज में धमकी देने का आरोप लगाया। उस औरत का दावा है, जब मैंने अपनी लिव इन पार्टनर के मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश की तब मुझे श्रद्धा के जैसा मार देने का धमकी दिया गया, मुझे मार के 70 टुकड़े करने का धमकी दिया गया। और उसके कुछ दिन पहले एक ऐसा मर्डर केस देखने को मिला जो कि पूरी इंडिया में सनसनी मचा कर रख दिया था। मुंबई में रहने वाले 27 इयर्स की आफ्ताब अली पूनावाला और 25 इयर्स की श्रद्धा वाकर, जो कि दोनों एक साथ एक ही कॉल सेंटर में जॉब करते थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और दोनों एक साथ लिव इन में रहने लगे, जिसका परिणाम हुआ मौत। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे लिव इन रिलेशनशिप की वजह से हमारे यूथ के ऊपर कितने असर हो रहे हैं, कितने जवान लड़का लड़की अपनी बाप को छोड़ के लिव इन में रहने लग रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप सिंपली कहा जाए तो कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब होता है सहवास, यानी कि एक साथ रहना। कोहैबिटेशन एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां अनमैरिड पीपल, यूजुअली कपल, एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो लोग एक लॉन्ग टर्म रोमांटिक एंड सेक्सुअली इंटीमेट रिलेशनशिप में परमानेंट रहना चाहती है। लिव इन रिलेशनशिप 20th सेंचुरी के लास्ट से वेस्टर्न कंट्रीज में एकदम से कॉमन हो चुका था, स्पेशली मैरिज और जेंडर रोल्स। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, चाइना, जापान, जर्मन और भी कई सारे कंट्री में ये काफी टाइम से चल रहा था। इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इस समय इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। शादी से पहले लड़का और लड़की का लिव इन में रहने का रीजन है उन दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छा करने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए, ताकि बाद में उन दोनों के अंदर डिवोर्स ना हो। वेस्टर्न कंट्रीज की एपेक्स कोड ने एक स्टेटमेंट में बताया है, एक महिला और एक पुरुष लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप में रहती है, यहाँ तक कि उनकी बच्चे भी हो जाती है, तो उन दोनों के ऊपर पति और पत्नी का जो लॉ है वो लागू हो जाएगा। इंडियन एपेक्स कोड ने बताया है, एक महिला और एक पुरुष अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहना चाहती है, तो ये उन दोनों का लाइफ का लीगल राइट्स है। सो इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है। हमारी इंडिया में इस समय जितने भी पॉपुलेशन है उसमें मोर देन 50% 25 साल के नीचे और लेस देन 65% 35 साल के नीचे है। हमारी इंडिया में जितने भी जवान लड़का लड़कियां हैं उनमें से 90% लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं। कभी कभी इस प्यार का शुरुआत होती है सोशल मीडिया साइट से, जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है डेटिंग ऐप, जैसा कि टिंडर, बम्बल, हैपन और भी कई सारे ऐसे डेटिंग ऐप है। और ये सब जितने भी डेटिंग ऐप है सब प्रीमियम है। ये सबको चलाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। फिर भी लड़का या लड़की सभी ऐसी डेटिंग ऐप में अपनी टाइम बर्बाद करते हैं। ये सब डेटिंग ऐप टीन एज को अट्रैक्ट करने का पीछे का रीजन है, हर लड़का लड़की अपनी प्यार के लिए, अपनी लाइफ पार्टनर को चुनने के लिए इस ऐप में आते हैं, चुनते हैं और उनके साथ बात करते हैं, जिसके लिए वो लोग पैसे देने के लिए भी राजी हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है जहाँ पैसा लूटा जा रहा है। ये सब डेटिंग एप्स की वजह से लड़का लड़की घंटों तक अपने एक दूसरे के साथ चैट करती है, उसी में लगे रहते हैं, प्यार करती है, डेट भी करती है और लिव इन में भी चले जाती हैं अपनी माँ बाप को छोड़कर। बहुत ऐसे लड़का लड़की होती है जो लोग ऐसी डेटिंग ऐप में हर वक्त एक्टिव रहते हैं, नया लड़का लड़कियों को फंसाते हैं, उनके साथ डेट करते हैं, उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहती है और बाद में उन लोगों को छोड़ देते हैं। इसी तरह से कई लड़का लड़की इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप का शिकार बन जाते हैं। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप का कई फायदा और नुकसान भी देखने को मिलता है। लिव इन रिलेशनशिप में फायदे की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आता है टाइम स्पेंड। बिजी होने की वजह से आपके लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है अपनी पार्टनर के लिए टाइम स्पेंड करना, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग दिन भर जितने भी काम करो, लेकिन जब दिन खत्म होता है तब आप दोनों एक साथ मिलेंगे। दूसरा, अंडरस्टैंड ईच अदर। जब आप दोनों एक साथ रहने लगते हैं तब एक दूसरे को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, एक दूसरे को पसंद को जानने लगते हैं। तीसरा, एक्सपेंसेस गो डाउन। जब आप एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगते हैं, घर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, घर का यूटिलिटी बिल सब एक दूसरे मिलकर दे देते हैं, जिस वजह से खर्चा कम होती है। अब बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप का नुकसान को लेकर। पहले नंबर पे आता है एक्साइटमेंट। कई दिनों से एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने की वजह से
एक दूसरे को जानने की जो क्यूरियोसिटी है वो कम हो जाती है, जिस वजह से शादी के बाद एक्साइटमेंट उतना नहीं रहता। दूसरे नंबर पे आता है चांस ऑफ बीइंग चीटेड। कई दिनों से लिव इन में रहने की वजह से एक दूसरे के अंदर रिलेशनशिप उतना रोमांटिक नहीं रहता, जिस वजह से लड़का या लड़की एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन इस समय इंडोनेशिया में इस लिव इन रिलेशनशिप को पूरी तरह से बैन कर दिया जा चुका है। इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर